केवलम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सदा सदा के साथी मेरे तेरी जय जयकार करूं। हर पल सिमरूं नाम तेरा ही भव सागर से पार तरूं। ओम शांति शांति शांति। इस पावन संस्था की निरंतर सेवा में संलग्न यहाँ के संरक्षक श्री आर्य रविदेव गुप्ता जी, यहाँ के यशस्वी मंत्रीवर शर्मा जी, कोषाध्यक्ष जी, यहाँ के धर्माचार्य जी, अन्य सब अधिकारीगण, मातृशक्ति धर्म प्रेमी सज्जनों, हमारे युवा विद्वान देवाली जी आचार्य और आश्रम के सभी हमारे सदस्यगण जो हमारे साथ इस पावन मंदिर में पधारे हैं। हम सबका ये परम सौभाग्य है कि योगेश्वर भगवान कृष्ण की इस अमर वाणी को, जिसे पूरे संसार के बुद्धिमान लोग निरंतर अमृत के रूप में अपने जीवन के लिए संग्रह करते रहते हैं, इस अमृत वाणी का हम रसास्वादन कर रहे हैं। और ये आर्य समाज मंदिर 5 दिवसीय आयोजन करके ये अवसर दे रहा है। आइए इस वाणी की महिमा की पंक्ति को हम पहले गुनगुनाते हैं।
क्योंकि ये वो अमृत वचन हैं जिनका संग्रह करने के लिए हमारे महापुरुषों ने बहुत तप किया है। इसलिए आप भी उसी श्रद्धा से गीता को हाथ में लीजिए। आर्य समाज मंदिर ने सबके लिए ग्रंथ उपलब्ध कराया है। आज 16वें अध्याय में पृष्ठ संख्या श्री रंजीत जी 200 पूरे 200 संख्या में और श्लोक संख्या 16 में आप जा रहे हैं। अनेक चित्त विभ्रांता, बोलिए अनेक चित्त विभ्रांता, मोह जाल समावृता, मोह जाल समावृता, प्रसक्तः बड़े बड़े धर्म कार्य भी भगवद गीता के प्रश्न चिन्ह के अंतर्गत आते हैं। क्या वो वास्तव में उस विधि से हो रहे हैं जैसे होने चाहिए? अहंकारं बलं दर्पं, बोले अहंकारं बलं दर्पं, कामं क्रोधं च संश्रिता, जिस तरह से कर्म करना हो उसमें तो जीव स्वतंत्र है, लेकिन जब वो कर्म कर लेगा तो उसका फल तो भगवान अपने न्याय व्यवस्था से ही देते हैं। वो न्याय व्यवस्था अगले 2 श्लोकों में सामने रखी गई। उस न्याय से कोई बच नहीं सकता। हाँ, कर्म करने से बच भी सकता है, बदल भी सकता है। जहाँ उसकी स्वतंत्रता है वो कर्म करने का क्षेत्र है, फल पाने का क्षेत्र नहीं है। तानहं द्विशत क्रूरान् संसारेषु नराधमा, संसारेषु नराधमा, क्षिपाम्यजस्रमसुभान् आसुरेष्वेव योनिषु, आसुरेष्वेव योनिषु।
आप कार ड्राइव करते हैं तो आवश्यकता ये है कि गाड़ी पूरी तरह से आपके नियंत्रण में हो, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं हो पाता है। अगर रास्ता ठीक ना हो तो मुझे वो दिन कभी भूलता नहीं। आज से लगभग 35 साल से पहले की भी बात होनी चाहिए कि जब मैं जम्मू कश्मीर की एक पहाड़ी में था। उस पहाड़ी का नाम है पत्नीटॉप। आप में से कोई गए हो? इन दिनों तो बर्फ पड़नी कम हो गई, उन दिनों बर्फ बहुत पड़ती थी। तो जिन लोगों के साथ हम गए हुए थे, कार ड्राइव मैं कर रहा था। मैंने जिस जगह कार पार्किंग की वो पूरा एक ग्लेशियर टाइप का बना हुआ था, तो जाते समय कोई दिक्कत नहीं हुई। गाड़ी जैसे तैसे हमने चढ़ाई और पार्क कर दी। और घूमने के बाद जब हम वापस आने लगे तो जिस तरह से टायर स्लिप कर गया, फिर जो हम बचे, तो आज तक भी प्रश्न है कि हमें किसने बचाया, क्योंकि नीचे खाई है, टायर स्लिप कर गया। जहां से आप मोड़ना चाहते थे उसकी जगह टायर उछला। कुछ भी हो सकता था, शायद हम आपके दर्शन न कर पाते। यानी कि जब जगह स्लिपरी होती है, जब आपके नियंत्रण से परे होती है, तब आप कुछ नहीं करते, तब आप गिरते। भगवान ने आज के श्लोक में एक बात कही कि नर नारी अपनी मर्जी से बहुत सारे गुणों को इकट्ठा कर लेते, लेकिन जब उनके प्रभाव में वो आते हैं तब ऐसी ऐसी जगह जाके वो गिरते हैं, उनको कोई बचाने वाला नहीं होता है। पतंती, स्वयं गिरते। और उस गिरने की जगह का नाम पहले ही श्लोक में है, पढ़ करके देखिए। पतंती नरके अशुचि। एक तो नरक है, ऊपर से अशुचि। अत्यंत घिनौनी जगह में जाकर के वो आत्माएं गिरती है। आज के पाठ में 2 जगह नरक की चर्चा आई है। एक वो नरक जिसमें भगवान जीवों को डाल देते, उसके लिए शब्द आया है क्षिपामि। क्षिपामि, ये अभी आपने जो श्लोक पढ़ा 19वां, उसमें आया है क्षिपामि अजस्रम अशुभान आसुरीष्वेव योनिषु। 19वें में आया। और 16वें श्लोक में आया है भगवान नहीं डालते, खुद जाकर के गिरता है, क्योंकि उसने अपने कर्मों से ऐसी फिसलन भरी जगह ढूंढी। इस दुनिया में सब कुछ है, ये मनुष्यों के ऊपर है कि वो किस जगह को चुनते हैं अपने लिए, अपने आज के लिए, अपने कल के लिए, अपने स्वयं के लिए, अपने परिवार के लिए। इसकी सारी की सारी जिम्मेदारी भगवान ने दी। बाकी सब चोले में एक नीचे की लाइन है, उससे नीचे कोई जा नहीं सकता, और एक ऊपर की लाइन है, उससे ऊपर भी कोई नहीं जा सकता। एक बंदर को आप कितना नीचे ले जाओगे और कितना ऊपर ले जाओगे? बहुत कम स्पेस। कितना ट्रेनिंग दोगे? आपकी टोपी पहन लेगा, जूता डालने की कोशिश करेगा। आजकल तो बड़े बूढ़े लोग गायत्री मंत्र का जप करने की बजाय व्हाट्सएप में इन्हीं चीजों को बोलते रहते हैं। यूट्यूब में देखो बंदर क्या कर रहा है, वो फलाना क्या कर रहा है, लंगूर क्या कर रहा है। क्योंकि प्रैक्टिस देकर जगह जगह लोगों ने कुछ एक्टिविटी कराई और उसको ऑनलाइन में डाल दिया। फिर आपको देखने के लिए पूरा मसाला मिलता है दिन भर के लिए। कहीं कोई प्राणी कुछ कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है। अब सफ्दरजंग इंक्लेव में तो मुझे नहीं पता क्या हालचाल चल रहा है। कुछ दिनों से पेट्स पालने की रुचि में कुछ ज्यादा ही वृद्धि हो गई है ना। कुत्ते बिल्लियों को पाला जाए, अब इंसान पालना तो हमारे बस का रहा नहीं है क्योंकि इंसान को पालेंगे तो वो विरोध भी कर सकता है, वो आपके आतिथ्य को पूरा स्वीकार भी न करे, जवाब भी दे। इंसान के साथ रहने में तो दिक्कतें, लेकिन इन प्राणियों के साथ तो जहां बिठा दो। कुछ लोगों ने ये भी अन्वेषण किया, आप में से कोई पेट्स प्रेमी हो तो मेरे से नाराज ना हो। साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है। जिनको चाटुकारिता पसंद है उस तरह के लोगों के लिए पेट्स बहुत ठीक रहते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा टुकड़ा डाल दो, कुत्ता पूंछ भी हिला देता है, आपका पैर भी चाट देता है,
आपको पप्पी भी दे देगा। बहुत से लोग अपने जीवन को आज के समय में ऐसे कामों में लगा रहे हैं जो बहुत साधारण काम, बहुत छोटे काम, बचकाने काम। समय इतना कीमती है, बहुत थोड़ा समय का पता कब चलता है जब कोई भयानक बीमार हो जाए और परिवार वाले दौड़ाते हुए उसको हॉस्पिटल पहुंचाएं और डॉक्टर कहे कि 10 मिनट पहले लाते तो हम बचा लेते। अब समय निकल चुका है, पता लगता है 10 मिनट की क्या कीमत है। लेकिन हम 10 वर्ष 50 वर्ष बिल्कुल नासमझी की चीज़ों में बिता देते हैं। और अब इसने ये जो नेट ने, मोबाइल ने और भी ज़्यादा मनुष्य के मन को डाइवर्ट कर दिया। जो लाइफ की सीरियस चीज़ें हैं उसमें उसका मन नहीं लगता है, छोटी छोटी चीज़ों में। तो पशुओं को आप क्या पालेंगे, क्या देखेंगे? एक लाइन नीचे है जिससे नीचे पशु जा नहीं सकता, एक लाइन ऊपर है जिससे ऊपर उसको आप चढ़ा नहीं सकते। क्या बना लोगे आप? कितना भी बढ़िया खाना खिला लोगे, कितने भी अच्छे कपड़े पहना लोगे, कितना भी कुछ उसके सामने एक्टिंग करोगे, उसकी एक सीमा है। लेकिन परमपिता परमात्मा ने एक मनुष्य चोला ऐसा बनाया, उस चोले के ऊपर की कोई लाइन नहीं डाली कि ताकि ये जितना ऊपर जाना चाहे जाए, जितनी तरक्की करना चाहे करे, जितना चिंतन करना चाहे करे, जितनी साधना करनी चाहे करे, अपनी दया को जितना बढ़ाना चाहे बढ़ाए, अपनी करुणा को जितना बढ़ाना चाहे बढ़ाए, अपनी भावना को जितना ऊंचा करना चाहे। तो कहते हैं परमात्मा ने बहुत सुविधा दी और वैसे लगता है कि नीचे की लाइन भी इसकी काफी पतली है। जब ये नीचे की तरफ जाने के लिए घटिया चीजें अपनाता है तो लाइन उसको तोड़ लेता है। तोड़ने के बावजूद भी एक सीमा तो आती है जिसके नीचे वो जा नहीं सकता। लेकिन इन श्लोकों में ये समझाया गया है, कहते हैं जब आसुरी वृत्तियां आप इकट्ठी कर लेते हो, चाहे पूर्व जन्म में या इस जन्म में, वो चीजें आपको अच्छी लगती हैं, आपने जोड़ी, आपने इकट्ठी की, तो आपका चित्त अब एक नहीं रहता है। अनेक चित्त विभ्रांता। आप कभी ये सोचते हो, कभी वो सोचते हो, आप हमेशा भटकते रहते हो। उधर जाते हो, उधर आपका मन नहीं लगता, उधर जाते हो, उधर मन नहीं लगता, ये करते हो, उसमें आप टिकते नहीं, किसी चीज में आपका ठहराव नहीं बनता। इसके पीछे भी है मेरे अर्जुन आसुरी वृत्ति ही है। दैवी वृत्ति में तो शुभ कार्य को ढूंढा जाता है और उसमें ठहराव हो जाता है। बहुत लोगों को शिकायत रहती है, मैंने तो पहले दिन बोला था, हमारे धर्माचार्य जी को तो मुझे समझाना ही है कि ये तो हमारे साथी हैं। धर्म स्थान में अगर कोई कम आता है उसे मत कहो कि तुम औरों को लेके क्यों नहीं आए। ये सोचो कि मनोविज्ञान क्या है। मनोविज्ञान ये है कि धर्म को सहन करना, धर्म को सुनना, धर्म के साथ बैठना, धर्म में मन का लगाना इतना आसान तो नहीं। गली में घूम करके किसी की भी गाली गलौज सुनने में बहुत आसान है। कहीं लड़ाई हो जाए तो 1 घंटा खड़े होकर देख सकते हैं कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। लेकिन 1 घंटा गीता कथा सुनना इतना आसान नहीं। इसलिए जो आए उसका वेलकम करो, प्रसाद दो, धन्यवाद करके भेजो, कोई शिकायत मत करो। कमाए ज्यादा है, हमने मंदिर खोला है, बस यही हमारा धर्म है। हमारा कर्म है कि हम श्रेष्ठ कार्य करें और उसमें संतुष्ट रहें। हम प्रयास जरूर करें, जैसे शर्मा जी के द्वारा इनकी श्रीमती जी हमारी श्रीमती को बता रही कि हमने ऐसी मेहनत की, वैसे की, प्रचार किया। अच्छी बात है, प्रचार करना आपका कर्तव्य है, क्योंकि आप मंदिर चलाते हैं। जैसे आपके मंदिर में आने के बाद जो जगह मिलती है वहां भक्त बैठता है, जो प्रसाद देते वो लेता है, जो कथा होती है वो सुनता है, ठीक इसी तरह आपने मंदिर खुला है तो आपका भी तरीका सेटिस्फेक्शन का होना चाहिए, शिकायत का नहीं होना चाहिए। ये चीज हम लोगों को सीखनी चाहिए। उस प्रभु के चरणारविंद में हमने बैठना है। जिसका योग होगा वो आएगा, बैठेगा, क्योंकि स्वयं शास्त्र कह रहा है इतना आसान नहीं है सत्य के साथ बैठना, सत्य को सुनना। क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल इस समय
आसुरी भावों के कारण से ग्रसित हैं, कुछ पूर्व जन्म से लेकर आए, कुछ एटमॉस्फेयर ऐसा है, ऐसे एटमॉस्फेयर में व्यक्ति को उसका चित्त नहीं लगता। और इस पहले श्लोक में कहा अनेक चित्त विभ्रांता। आज हमारे साथ में आलू वाले जी आए हैं, हमारे देव जी आए हैं, इन्होंने ऐसी ऐसी कथाएं देखी हैं जहाँ हमारी कथाओं में हजारों लोग हैं, 500 लोग हैं, 600 लोग हैं, अलग अलग तरह की कथाएं हैं। लेकिन उस तरह की कथा के लिए सालों सालों मेहनत की जाती है और तब जा करके फिर लोगों की रुचि डेवलप होती है कि ये भी चीज़ हमारे काम की, यहाँ बैठना चाहिए, यहाँ भी आधा घंटा दिया जाना चाहिए, इसको भी सुन लेना चाहिए। व्यक्ति की अपनी निजी जो कल्याण करने वाली चीज है वो भी उसको पसंद नहीं आती जब तक उसका टेस्ट डेवलप ना हो। छोटे छोटे बच्चे जब किसी सब्जी को पसंद नहीं करते ना तो चाइल्ड स्पेशलिस्ट माँ को ये कहता है, मदर को, आप एक बार उसकी जीभ में लगाओ, क्या पता टेस्ट डेवलप हो जाए। तो इसी तरह आपका इतना ही काम है कि एक बार टेस्ट करवा दो, है ना। तो कहते हैं अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता। चित्त में अनेक तरह की भ्रांतियां हैं और मोह का जाल उनको ढके हुए है। प्रसक्ता काम भोगेषु, काम उपभोग में वो आसक्त रहते हैं और फिर क्या होता है जीवन में, वहीं रहने को तो मिलता नहीं। इस संसार में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां हम हमेशा रह सकें, हमें लगातार आगे बढ़ना है। श्रीधरन साहब को नमस्कार करो जिन्होंने इस भयानक दिल्ली को, आबादी से लदी हुई दिल्ली को एक यान दिया, मेट्रो। और बुद्धिमानों ने कितने अच्छे काम किए, स्केलेटर्स लगाए। और ध्यान रखना जब चलते हुए स्केलेटर में कोई होगा, अब उसके बस का नहीं है, उसे उसके साथ चलना पड़ेगा। तो वो तो खैर अपनी जगह में जाके रुकती है, आपको फिर शिफ्ट होते हो, लेकिन जिंदगी का जो स्केलेटर है ये आपके हाथ में है, आपको लगातार आगे बढ़ना है। तो कहते हैं प्रसक्ता काम भोगेषु पतंती नरकेषु चो। इस यात्रा में जाते जाते फिर कहाँ जाता है आदमी, जैसे हम लोग जाते जाते ऐसी जगह पहुंच गए पत्नीटॉप में, हम तो बड़े खुश थे कि बहुत अच्छी जगह में आ गए, गाड़ी पार्किंग भी कर दी, घूमे भी घंटों मजे से, बहुत आनंद लिया पत्नीटॉप का। लेकिन हमें नहीं पता था कि थोड़ी देर के बाद हमारे साथ ऐसी घटना होगी, क्योंकि वो जगह ऐसी है, ग्लेशियर है नीचे, गाड़ी खड़ी है, तो वो जो बर्फ टाइट था वो टायर के घूमते ही उसमें गर्माहट आ गई और वो स्लिप कर गई। तो पतंती नरकेषु चो, जब आपका ग्राउंड पक्का नहीं होता तो फिर आप गिरते हो, फिर आपका बस नहीं चलता है। तो जब कर्म इतने इकट्ठे हो जाते हैं फिर तो नरक में गिरना अवश्यम भावी है। और नरक भी ध्यान रखना दो तरह का है, एक जीते जी का नरक है, एक जाने के बाद का नरक है। ये कर्म फल है, ध्यान रखिए। महर्षि दयानंद जी ने, क्योंकि बहुत परे के नरक की चर्चा से ही लोगों को कराया गया था, तो ऋषि ने बहुत सरल कर दिया कि जहाँ दुख है और दुख विशेष की सामग्री है वही नरक है। कुछ ऐसे परिवार किसी को मिलते हैं, कुछ ऐसे इलाके किसी को मिलते हैं, कुछ ऐसे सर्कल में किसी को जीवन बिताना होता है, वहां सब कुछ पीड़ादायक। फिर क्या कारण है? माँ भी ठीक नहीं थी, पिता भी ठीक नहीं था, न भाई न बहन, बड़ी मुश्किल से वो खड़ा हुआ, उसकी शादी हुई तो पत्नी और भी खतरनाक आ गई। मुझे याद है मैं एक पार्क में कथा करता, विवेकानंद पार्क, सिंधी पार्क बोलते हैं, राजेंद्र नगर। तो उपनिषद की कथा थी, 15-15 दिन तक चलती थी, आज से 20-25 साल पहले की बात। एक माता ऐसी कथा में बैठती थी, बहुत भीड़ होती थी, मुझे मिलने के लिए आई जिस कोठी में मैं ठहरा था। कहने लगे आचार्य जी, किसी के जीवन में दुख का इतना अंबार भी हो सकता है, उसका क्या कारण हो सकता है? जैसे मेरे जीवन में उस माँ ने बैठ करके जो सुनाया, कहती मेरा बचपन इतना दुखमय रहा, मेरी माँ ऐसी, मेरा पिता ऐसा, मेरे भाई बहन ऐसे, फिर जो मुझे पति मिला इतना खूंखार है, कहता है कि रात भर बैठकर मेरे पैर दबा, नहीं तो लात मारूंगा। अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब भी मेरे साथ ऐसे जालिम की तरह ही व्यवहार करता है, मेरा जीवन तो बहुत दुखमय है। मैंने उनको कहा कि माता,
ये संसार है, इस संसार में कर्म और उसके फल का खेल चल रहा है। अतीत में जो कर्म हो गया है उसमें हमारा कोई जोर नहीं चलता, लेकिन भविष्य के लिए हमसे कोई ऐसा कर्म न हो, इसके लिए हमको निरंतर सावधान रहने की जरूरत है। अगर हम चाहते हैं कि हमें अच्छे बोलने वाले लोग नहीं मिले जीवन में, हमेशा लोगों ने हमको कटु बोला है, तो हमें सीखना चाहिए कि भगवान करे हमारी वाणी में सदा सरस्वती रहे, हम अपनी वाणी से किसी को कष्ट न दें। हमेशा ध्यान रखिए कि जिन जिन चीजों से आपने कष्ट पाया है उन चीजों से किसी को सुख देने का प्रयास कीजिए। मुझे याद है कि एक गुरुकुल है और श्री रविदेव जी आर्य समाज ने और हमारे रामदास जी आर्य समाज ने गुरुकुल की जो गंगा बहाई, ये बहुत बड़ी देन है हिंदू समाज को, बहुत बड़ी देन। और गुरुकुल खोले हैं ऐसे ऐसे आचार्यों ने जिनकी अपनी कोई माली हालत अच्छी नहीं थी, लेकिन उनके मन में लगन था कि मुझे जीवन में एक गुरुकुल बनाना है। और उन्होंने इतने बड़े बड़े गुरुकुल बनाए कि आज उनका साल का जो लाखों का बजट है, और वो चले भी गए दुनिया से और गुरुकुल को बहुत अच्छी स्थिति में रख के चले गए। और खड़ा कैसे किया? गांव गांव घूमकर आपके पास में गए, आप एक बोरा अनाज दे दो, किसी से कहा कि हमारे गाय के लिए भूसा दे दो, किसी से कहा कि मैं जमीन ले रहा हूँ, आप 500 रुपये दे दो, मुझे 5 लाख रुपए इकट्ठे करने। ऐसे एक सन्यासी थे, उनका नाम था स्वामी देवानंद जी। एक देवानंद नाम का आपका एक्टर भी था जिसकी पिक्चरें आप देखते रहे, वो तो कोई काम आई नहीं, वो तो आपका समय पास हो गया। लेकिन एक देवानंद नाम के सन्यासी हरियाणा में थे, उन्होंने गुरुकुल बनाया हिसार में, आर्यनगर कुरुडी। उनके बारे में ये कहते हैं, मैंने साक्षात उनके दर्शन किए हैं, क्योंकि जिन दिनों में पढ़ता था तो हमारे गुरुकुल आए, गुरुजी ने हमारी ड्यूटी लगाई हुई थी कि अतिथियों को खाना खिलाओ, तो हम सेवा करते थे। कहते वो ऐसे अद्भुत दान मांगने वाले सन्यासी थे कि वो किसी से भी पैसा लिए बिना उठते नहीं थे, इतना मीठा बोलते थे, इतने तरीके से बात करते थे। अगर जूता गांठने के लिए किसी जूते वाले के पास में बैठ गए हैं, उससे भी कुछ न कुछ गुरुकुल के लिए लेके आते थे। एक बार कहते हैं कि भिखारी मिल गया, कहता बाबा कुछ दे दो, लेकिन मैं दूं ये तो अगली बात है, पहले तू दे। स्वामी जी ने कहा पहले तू दे, ये क्या बात हुई, आज तक मुझे किसी ने ऐसा बोला नहीं। कहता देख भाई, कर्म फिलॉसफी ये है, वेद शास्त्र में, गीता में, धर्म ग्रंथों में लिखा है, जिसने जीवन में पहले दिया नहीं इसलिए उसको मिला नहीं। तूने पूर्व जन्म में दान नहीं किया था इसलिए तू भिखारी बन गया, इसलिए आज दान करने की शुरुआत कर। मैं रसीद लेके चल रहा हूं, अब तक सुबह से लेके जितना तू मांगा है रसीद कटा ले, तेरा कल्याण हो जाएगा। कहते इतना सुंदर उन्होंने प्रवचन दिया, पहले तू दान कर, उसके बाद मैं तुझे भीख दूंगा, मेरा कर्म मैं करूंगा। इस तरह से उस सन्यासी ने धन इकट्ठा करके इतना बड़ा गुरुकुल खड़ा किया और उसमें इतने पैसे एफडी बना दी। मुझे उनके उत्तराधिकारी आचार्य मिले, बोले आचार्य जी हमारे गुरुजी ने, स्वामी जी ने इतना अच्छा गुरुकुल बनाया, दान मांग मांग के बिल्डिंगें सारी बना दी, खेत खरीद लिए और एफडीज बना दी कि आप इतने आचार्य यहाँ रह के बड़े मजे से इसके ब्याज से पढ़ा सके और विद्यार्थी को खाना खिला सके। बोले सच्चिदानंद भगवान की। ये कर्म फिलॉसफी कि उसको नहीं मिला जो नहीं देके आया, जो देगा उसको मिलेगा, ये सब पर घटित होता है। तो कहते हैं अगर आपको जीवन में किसी चीज की तंगी लगी है तो आप उसका रोने के लिए दुखी होने की बजाय आप अपने नए कर्मों की दिशा में चल पड़िए। और कोई रास्ता नहीं, क्योंकि रुकने की जगह तो है नहीं, दिन सीमित है। इन सीमित दिनों में जितना हम कर्म कमा लेंगे उसको लेकर के हमको जाना है। तो कहते हैं अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु। तो इसलिए तन से, मन से, धन से जो आदमी प्रभु की सृष्टि में योगदान दे रहा है
जैसा कि यजुर्वेद के पहले ही मंत्र में कहा, श्रेष्ठ तमाय कर्मणे, वो फायदे में। और जो बैठे बैठे सपने बुन रहा है या किसी को दोष दे रहा है, वो अपना समय खराब कर रहा है, अपने जीवन के अमूल्य घड़ी को व्यर्थ कर रहा है। कहते हैं शेख चिल्ली की कथा। स्वामी महर्षि दयानंद जी महाराज बड़े विनोद प्रिय भी थे। अपनी गहरी बात को समझाने के लिए कभी कभी छोटी छोटी कथाएं सुनाए करते थे। एक छोटी सी पुस्तक है व्यवहार में, उन्होंने एक शेख चिल्ली की कथा दी है। बहुत सारे लोग बैठे बैठे करना धरना कुछ नहीं, बस कल्पना ही करना, ये करेंगे ये हो जाएगा, ये करेंगे ये हो जाएगा। कहते एक शेख चिल्ली था, सपने देखना उसे बहुत आता था, काम धाम नहीं करना, लेकिन बैठ करके सोचना कि मैं ये बनूंगा तो ये करूंगा, ये बनूंगा तो ये करूंगा, ये बनूंगा तो ये करूंगा। कहते एक दिन उस गांव में जहां वो शेख चिल्ली रहता था, घी खरीदने के लिए एक शहर से सेठ जी आए। उन दिनों गांव से घरों से घी खरीदा जाता था। कहते कुछ घरों में जाकर के उन्होंने बहुत सुंदर महंगा घी खरीदा और एक मटका भरवाया। अब घर वालों से कहने लगे, भाई कोई मजदूर दिलाओ हमें ताकि ये मटका सिर पे रखकर मेरे यहाँ ले जाए। तो कहते ढूंढते ढूंढते मजदूर के रूप में मिल गया वही शेख चिल्ली। तो कहते हैं शेख चिल्ली को कहा, भाई तुम मजदूरी करोगे? हाँ। क्या मजदूरी है? घी का घड़ा है, इसको सिर पे उठा के फलानी जगह पहुंचाना है। तो कितनी दिहाड़ी लोगे? कह लगे 2 रुपए लूंगा। और उन दिनों 2 रुपए बहुत होते थे। तो सेठ जी खुश हो गए, मजदूर मिल गया और घड़ा लेकर के मजदूर आ रहा है, सेठ जी आगे आगे और घड़ा लेकर शेख चिल्ली पीछे पीछे। और शेख चिल्ली सोच रहा है कि आज बड़ा अच्छा दिन है मेरा। तो घड़ा लेके जा रहा है, लेकिन सोच ज्यादा रहा है। कुछ लोग करते कम है, बोलते ज्यादा है, सोचते उससे भी ज्यादा है। सोचता है कि आज मुझे ये जो 2 रुपए मिलेंगे, इन 2 रुपयों से मैं बाजार जाकर के फ्रूट खरीदूंगा तो एक छोटी सी फल की दुकान लगाऊंगा। और ऐसे दुकान करते करते मेरे पैसे बढ़ जाएंगे। वो दुकान से फिर जो लाभ होगा उससे और बड़ी दुकान करूंगा, उससे और बड़ी दुकान करूंगा। और फिर मेरे पास काफी पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। फिर मैं गाय भैंस खरीदूंगा। और जब मैं गाय भैंस खरीदूंगा तो उसके बाद मैं एक डेयरी खोलूंगा, दूध बेचने का काम करूंगा। सोच रहा है, घड़ा भी ले जा रहा है, सोचता भी जा रहा है। सेठ जी आगे आगे हैं तो पीछे पीछे वो आ रहा है। कभी कभार सेठ देखते हैं ठीक तो आ रहा है, वो आ रहा था। तो कहते हैं जब उसने अपने मन में पहले फल की दुकानें बनाई, उसके बाद फल बेचे, उसके बाद में उससे प्रॉफिट से उसने गाय भैंस खरीद लिए, बिल्डिंग बनाई। फिर कहता है तब तक लोग मेरे चक्कर काटने लगेंगे अपनी बेटी मुझे देने के लिए, क्योंकि लड़की वालों को बड़ी चिंता रहती है कोई अच्छा सा दामाद मिल जाए। फिर मैं किसी अच्छे घर की लड़की के साथ मेरी शादी हो जाएगी क्योंकि मैं पैसे वाला हो जाऊंगा। तो फिर बाद में सोचता है कि मैं शादी 1 थोड़ी करूंगा, 2 करूंगा। और मेरी कोठी इतनी बड़ी होगी, एक को ऊपर रखूंगा, एक को नीचे रखूंगा। ऊपर वाली का भी एक बच्चा होगा, नीचे वाली का भी बच्चा होगा। जब नीचे वाली का बच्चा मेरी गोदी में होगा और ऊपर वाली का बच्चा कहेगा मुझे भी गोदी में लो लो, तो मैं बोलूंगा ना 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 तुझे नहीं लूंगा। ऐसा करते जो घड़ा था ना वो गिरा मिट्टी में, रेत में। जो मटके भर का घी था वो सब जमीन में गिरने लगा। ऋषि दयानंद जी लिखते हैं सेठ ने पीछे मुड़ करके जब देखा घड़ा गिर गया है, सेठ चिल्लाया कि तूने मेरा सारा घी बर्बाद कर दिया, सारे पैसे तबाह कर दिए, क्या आदमी है। तो जब उसको छतरी से कुछ उसके ऊपर उसकी पिटाई भी की तो वो कहता है सेठ जी आपका जो टूटा है ना, फूटा है, गया है, वो तो बहुत थोड़ा है। मुझसे पूछो मेरा क्या क्या गया है। मुझसे तो पूछो मेरा क्या क्या गया है। आप मारो जितना मारना है, लेकिन मेरा बहुत कुछ गया है। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता। ये जितने भी राजनेता हैं जो राष्ट्रद्रोही हैं, केवल और केवल अपने कुड़वे को, अपने घर को भरने के सपने लेकर के सीटों पर कब्जा करते हैं और बड़ी बड़ी मंडली बनाकर देश विदेश में पैसा रख के बैठे। यहाँ कितना भी बड़ा धर्मात्मा क्यों ना आए उसको भी हम हरा देंगे,
षड्यंत्र बुने, उनके पास भी इसी तरह के सपने हैं और कुछ है नहीं। उनको ये नहीं दिखाई देता कि तुम्हारे पूर्वज जो तुमसे भी बड़े सपने देखते थे वो भी यहीं कहीं जल गए। कोई निगमबोध घाट में जला है, कोई किसी कब्रिस्तान में गया है, किसी का सब कुछ यहाँ चलने वाला है। लेकिन अज्ञान में भरा हुआ व्यक्ति हमेशा अधर्म पूर्वक जो वर्तमान का कर्तव्य है, जैसे उस शेख चिल्ली को चाहिए था कि तुझे ये रोजगार जो मिला है उसी पे ध्यान दे, उसी घड़े पे ध्यान दे, तू एक सेठ की कमाई को लेके जा रहा है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। लेकिन उधर ध्यान नहीं दिया, अपनी कल्पनाओं में खोया और वो गिरा, घड़ा गिरा। ठीक इसी तरह से आसुरी प्रवृत्ति में लगे हुए लोग चित्त में तरह तरह की कल्पनाओं को लेकर, जिसमें कोई धर्म नहीं है, जिसमें कोई न्याय नहीं है, जिसमें कोई आदर्श नहीं है, ऐसी बड़ी बड़ी कल्पनाएं लेकर के चलते हैं और कहते हैं आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विता। ऐसे लोगों को एक चीज और भीतर से होती रहती है। भीतर से क्या है? मैं ही सबसे अच्छा इंसान हूँ। आत्मसंभाविता का अर्थ होता है अपने आप को ही सबसे अच्छा मानना। क्यों जी बताइए, कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा सोचे कि मैं ही सबसे अच्छा हूँ, मैं ही सबसे ज्यादा समर्थ हूँ, क्या ये सोच सत्य हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। उससे ज्यादा टैलेंटेड लोग होंगे, उससे ज्यादा अच्छे लोग होंगे, लेकिन उसको ये वहम है कि वही सबसे अच्छा व्यक्ति है और स्तब्ध है। उसके गुरुजन, उसके बड़े लोग, उसके हितैषी अगर कोई अच्छी बात सुनाते हैं तो वो सुनता नहीं, जैसे दुर्योधन नहीं सुनता। ये कहा जाता था कि दुर्योधन अपने भाई को देख लो, युधिष्ठिर को देख लो, वो बड़े बड़े कष्ट में भी रह करके सहनशील हैं, बड़ी बड़ी दिक्कतों में भी कभी भी अपने धर्म का त्याग नहीं करते, आदर्श नहीं छोड़ते, सब कुछ सुनता था, लेकिन भीतर से यही मानता था कि युधिष्ठिर मेरे से अच्छा कैसे हो सकता है। दुर्योधन को ऐसा लगता था कि अगर कोई पृथ्वी में सबसे ज्यादा कैपेबल पर्सन है तो मैं हूँ, और मुझे नहीं पता जो एक तरफ से आलू डालकर दूसरी तरफ से सोना निकालना चाहता है वो कितने कैपेबल। लेकिन उनको भी लगता तो ऐसा ही होगा, क्योंकि बड़े काम वही कर सकते हैं। आत्मसंभाविता स्तब्धा, तुम इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेना चाहते हो, 130 करोड़ की आबादी के देश की सेवा करना चाहते हो, क्या कभी बैठ के सोचा भी है कि तुम्हारी क्वालिटी क्या है, तुम्हारी योग्यता क्या है? नहीं, वो नहीं सोचना। आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विता, जो धन इकट्ठा किया है उसका नशा है, जो मान कुछ चाटुकार लोग दे रहे उस मान का नशा चढ़ा हुआ है, धनमान मदान्विता। तो यजन्ते नाम यज्यस्ते, ऐसे लोग धर्म कर्म भी करते हैं तो धर्म के लिए धर्म नहीं करते, दिखावे के लिए धर्म करते। इस बार तो मुझे पता चला है कि राम दरबार आपके दिल्ली में भी लगाया गया था, पूरा वैसा ही मंदिर बनाया गया था जैसे अयोध्या जी में बना। पता नहीं किस भाव से बनाया गया, श्रद्धा से बनाया गया, किसी बनाया तो आप जानते हैं। तो कहते हैं यजन्ते नाम यज्यस्ते दम्भेना विधिपूर्वकम अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संशिता। अहंकार का आश्रय लेते हैं, अपनी ताकत का प्रयोग करते हैं, दूसरे के दिल को चुभाने वाली बातें बोलते हैं। बोलते समय ये नहीं बोलते कि जो हम नहीं देखते कि जो हम बोल रहे हैं उससे दूसरे के ऊपर क्या गुजरेगी, उसको दर्द को बोलते हैं। कामम, वासना से भरे रहते हैं, क्रोध हमेशा उनके ऊपर सवार रहता है, और मामात्मा परदेहेषु प्रदिश्यन क्रोधेषु यथा, यानी परमात्मा जो गीता के अंदर यहाँ माम आ रहा है, परमात्मा का बोधक है। तो कहते हैं मैं स्वयं जो दूसरे के हृदय में बैठा हूँ, उसी मेरे बैठे हुए हृदय वाले इंसान को सताने का काम करते हैं अपने बल से। तो ध्यान रखना कि एक तरह से व्यक्ति परमात्मा से दुश्मनी कर रहा है। अगर आप किसी निरपराध व्यक्ति को अपने बल और ताकत से सताते हैं, अधर्म पूर्वक उसे दंड देते हैं,
तो गीता में ये समझाया गया है कि वो परमात्मा को ही कष्ट देना है, केवल इंसान को कष्ट देना नहीं। तानहं द्विषत क्रूरान संसारेषु नराधमान। अब ऐसे लोगों को गीता ने कहा, एक शब्द है नरोत्तम। नरोत्तम का शब्द होता है उत्तम कोटि का इंसान, यानी कि ऊपर की लाइन जो मैं बता रहा हूँ, जो ऊपर भगवान ने बिल्कुल लाइन नहीं रखी हुई, जितनी तरक्की करो आप नरोत्तम बन जाइए। और दूसरा है नराधम, नीचे की वो खाई जहां गिर करके व्यक्ति नरोत्तम बनने की बजाय नराधम बनता है। संसारेषु नराधमान, जब वो नराधम बन ही गए हैं तो हे अर्जुन फिर मुझे क्या करना पड़ता है, उनको उठा करके आसुरी योनियों में फेंक देना पड़ता है। देखिए कभी कभी आपका फल बड़ा महंगा होता है। बहुत सी माताएं मैंने बैठी और आप घर के काम में लगी थी, आपको पता भी नहीं चला कि एक फल बीच में से सड़ गया। आपने देखा तो आपको दुख भी हुआ। अगर हमें पता होता कल परसों प्रयोग करते, लेकिन अब तो ये गल गया है, अब इसका क्या हो सकता है, उठा करके डस्टबिन में डालो, छिपाओगी। जिसको हम बहुत प्यार से काट करके किसी अतिथि की सेवा कर सकते थे, लेकिन वही फल जब सड़ गया, गल गया, अब हम किसी उत्तम कार्य में उसको नहीं ला सकते, उसको हमें फेंकना ही पड़ेगा। अभी पिछले दिनों हमारे आश्रम में शिविर लगा, तो आश्रम में हरिद्वार प्रभु का द्वार, हमारे आलू वाले ने तो हरिद्वार का नाम सुनते ही पुलकित हो जाते हैं। मैंने कहा आपको भगवान ने यहाँ भी तो द्वारका में रखा हुआ है, कृष्ण की नगरी में रखा हुआ है। भक्ति भावना में इनकी बहुत रुचि है। अभी रास्ते में आज यही अपनी गाड़ी में हमको लेकर के आए। हमने कहा अगर ऐसे भक्त रोज मिल जाए तो हमें काहे को गाड़ी उठानी पड़ेगी। शर्मा जी कोई भक्त हमको ले किया है, तो चर्चा हो रही थी। हमारा मन करता है कि जल्दी से जल्दी आश्रम जाएं, दिल्ली छोड़ें और वहां रहें गंगा जी के तट पर। इन्होंने वहां आश्रम में अपना कमरा भी बना रखा है, पूरी व्यवस्था रखी है सारी, आपको भी आइए। तो मैंने कहा सचमुच वहां रहने के लिए उस तरह की पात्रता चाहिए, श्रद्धा भी चाहिए, भावना भी चाहिए, घर की परिस्थिति भी चाहिए। तो वहां रहने वाला व्यक्ति अनुभव करता है कि मैं एक ऐसी जगह में रह रहा हूँ जहाँ दिव्यता है, और वहाँ ऐसी जगह में रहता हुआ व्यक्ति हमेशा ऊंचे वातावरण के टच में रहता है, प्रभाव में रहता है। तो कहते हैं परमात्मा जिस व्यक्ति के गुणों को देखते हैं कि इसके गुण बहुत उत्तम हैं, उसके लिए वैसा वैसा संग बना देते हैं। क्योंकि ये नरोत्तम की तरफ है तो इसका संग किसी आश्रम से कर दो, किसी संस्था से कर दो, किसी पुण्य कर्म से कर दो, किसी संगठन से कर दो, ताकि ये जीवन में किसी न किसी अच्छे काम में लगा रहे। और जब कोई घटिया बनता है तो उसको फिर भगवान उठा के फेंकते हैं गलत योनियों में। मैं कभी कभी कहा करता हूँ कि इंसान पाप कर भी लेगा, पतित हो भी जाएगा तो भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके पास ऐसे डिपार्टमेंट हैं, वहां भी उन्हें आत्माओं की जरूरत है। कीड़े मकोड़ों को गंदी नाली में देखा है ना, वहां भी तो आत्माएं चाहिए। अगर तुमने मनुष्य का, सूअर को देखा है, बेचारा पिग को आपने देखा है ना, उसको कितना भी आप बढ़िया ढंग से अच्छे वातावरण में रखो, वो एकदम आपको काटने को आएगा जब तक गंदगी में वो न जाए। उसकी आत्मा ने पूर्व जन्मों में ऐसे, और कर्म हमेशा मनुष्य चूल्हे नहीं होते, अन्य चूल्हे में तो केवल भोग है। वो भोग योनी ये कर्म योनी, समय न अपना बेकार होगा। संतों ने गाया, रखो भरोसा परम पिता पर, तो तेरा बेड़ा भी पार होगा। अंतःकरण में जगा ले ज्योति, अंतिम समय में दीदार होगा। ये खाना पीना ये मरना जीना, बोलिए ये खाना पीना बहुत बड़ा
होटल खुल रहे हैं, बड़ा कुछ परोसा जाता है। आप बल्कि आप होटल में जल्दी आए इसलिए टीवी में भी दिखाया जाता है, प्राणियों की छाल उतार कर उनका मांस दिखाया जाता है टीवी में, आओ जल्दी होटल खोला है, इस तरह का आपको खाने को मिलेगा। ये खाना पीना। और एक बहुत बड़े आर्टिस्ट के बेटे सैर कर रहे थे क्रूज में, बहुत बड़े कलाकार जिसको आपने पता है बादशाह बना रखा था, पिक्चरें देख देख के उनको रुपयों से लाभ दिया था शाहरुख खान जी को, और नाम रख दिया आर्यन खान। उसने सोचा कि बाप ने कमाया तो गया, खर्च कौन करेगा, मैं ही तो करूंगा। और जाकर के इतनी छोटी उम्र में क्या कर रहा है, क्रूज में जाकर के, पानी जहाज में जाकर। ये खाना पीना, ये मरना जीना, बोलिए ये खाना पीना, ये मरना जीना, पशु बराबर है काम तेरे, पशु बराबर है काम तेरे। वो भोग योनी, ये कर्म योनी, समय न अपना बेकार होगा, रखो भरोसा परम पिता पर, तो तेरा बेड़ा ही पार होगा। इस बेड़े को पार करने का एक ही तरीका है कि परम पिता के इस मंगलमय पथ पर, धर्म के पथ पर आदमी बढ़े, नहीं तो फिर वो क्या करते हैं, तान अहम द्विषत क्रूरान, सत्य से घृणा करने वाले, धर्म से घृणा करने वाले, पुण्यात्माओं को सताने वाले, नियम तोड़ने वाले, ऐसे मनुष्य जन्म में रहे हुए नर नारियों को उठा करके मैं गंदी गंदी योनियों में फेंक देता हूं, ताकि वो अपना भोग वहां भोगते रहे। और आसुरीम योनिमा पन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, क्योंकि उनके अगर अशुभ कर्म बहुत ज्यादा है, ध्यान रखना कि आप सजा जो है किसी को लंबी मिली है तो फिर जेल में गया है तो कल तो वो छूट करके आने वाला नहीं, उसको तो टाइम तो लगेगा। तो अगर किसी जीव ने अच्छे नर नारी के शरीर में रहकर जानबूझकर खूब बुरे कर्म किए तो कहते हैं इतना लंबा सफर होगा कि केवल एक चोले से भी, केवल एक बार सुअर बनकर, एक बार कुत्ता बिल्ली बनकर। हमारा वैदिक कर्म कांड भी कितना प्यारा है, बहुत ही प्यारा। हम लोग जो बड़े बड़े यज्ञ कराते हैं, हम बोलते हैं कि आज आपके घर में बड़ा यज्ञ है। हमारे देवालय जी मेरे साथ बड़े बड़े कार्यक्रम में होते हैं, तो मैं इनको बोलता हूँ यजमान को ये भी लिखाना, ये भी लिखाना। मैंने कहा आज आपकी कोठी का उद्घाटन है, आज इस कोठी के अगल बगल में भटकने वाले जो प्राणी हैं, कीट पतंगे हैं, कबूतर हैं, कुत्ते बिल्ली हैं, उनके मुख में भी कुछ यजमान का अन्न जाए, इसलिए 16 भाग निकालना, वो मैं थाली में मंत्रों से निकलवाऊंगा, ऐसा विधान है। क्योंकि ऐसी ऐसी आत्माएं हैं जो भटकती रहती हैं। खाना तो पकी हुई रोटी है लेकिन चूल्हा जला नहीं सकते, पीना तो दूध है लेकिन वो गाय पाल नहीं सकते। ऐसे ऐसे प्राणी, उन प्राणियों की सेवा करना हमारे यहाँ पुण्य कहा गया। ये जो भूत बलि यज्ञ है उसकी 16 भाग निकाले जाते हैं, ऐसे प्राणियों के निकाले जाते हैं। उनको ले जाकर के पार्कों में जहाँ ऐसे प्राणी भटकते हैं, कुत्ते बिल्ली कीट पतंग, उनको देने का विधान। ये वो प्राणी हैं जिन प्राणियों ने किसी समय में हमारी तरह मानव शरीर में समय बिताया था, लेकिन इन आसुरी गुणों की वजह से उनके द्वारा जाने अनजाने भयानक पाप हो गए, और इतने ज्यादा पाप हो गए, कहते हैं एक के बाद एक योनियों में। आसुरीम योनिमा पन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। कहाँ तो मनुष्य जन्म पाकर भगवान को पाना, भगवान को तो छोड़िए, उसके बाद पाना था भगवान का दिया हुआ भोग, यानी कि प्रसाद। जो धर्म से पाया हुआ फल है उसे क्या कहते हैं, प्रसाद। गीता में प्रसाद का बड़ा महत्व है, यानी उस परमात्मा को प्रिय लगने वाले काम करके जो आपको प्रॉफिट मिले, जो तनख्वाह मिले, जो आपकी कमाई हो, वो प्रसाद है। क्योंकि आपने परमात्मा की आज्ञा को तोड़ा नहीं, क्योंकि सृष्टि तो उन्हीं की है।
इसलिए उसका भोग लगाते समय एकदम हाथ मत डालो थाली में, पहले उसी को याद करो, भगवान को याद करके फिर भोजन करो। ये हमारे यहाँ विधान है, और ये केवल नर नारी के चूल्हे में हम कर सकते हैं। मैं ऐसी देवियों को नमन करता हूँ जो अपने घर में अपने बच्चों से भी प्रार्थनाएं कराती हैं, उसके बाद में खिलाती हैं। बहुत बड़े अमीर घर में, जालंधर में मैं मेहमान था। ऐसे टेबल के बीच में एक राउंड टेबल का एक हिस्सा था जो भोजन को खिसकाने के लिए उठाना न पड़े डोंगा, उसको थोड़ा सा खिसका दो तो डोंगा वहाँ चला जाता है, खिसकाओ यहाँ आता है। तो मैंने देखा कि वहाँ एक छोटा सा बोर्ड लगा हुआ है, ऐसे खड़ा है, उसमें भोजन का मंत्र लिखा हुआ है। मैंने कहा इतने अमीर घर में डाइनिंग टेबल में जहाँ नौकर चाकरों से बोटी भरी पड़ी है और इतना विशाल टेबल है, अभी हम 10-12 जने कम से कम बैठेंगे, तो ऐसे टेबल में क्या ये भोजन का मंत्र नित्य यहाँ रहता है? तो घर की देवी कहने लगी हमारे घर में 4 शिशु हैं, मेरे 2 बेटे हैं और मेरी देवरानी के भी 2 बेटे हैं। हम इन छोटे छोटे बालकों को टेबल में जब कुछ खिलाने के लिए बिठाते हैं तो पहले सामने मंत्र दिखाते हैं कि बेटा ये मंत्र बोलो, उसके बाद में खाना शुरू करेंगे। मुझे इतना आनंद आया कि इस तरह की सावधान देवियां जहाँ घर में होंगी तो धर्म स्वतः ही आदमी को मिल जाता है। माँ की घुट्टी में, माँ के उसके लोरी के अंदर उसको प्राप्त होता है। तो कहते हैं जो व्यक्ति भगवान के नियमों को तोड़ करके अपनी मस्ती से तरह तरह से अपने मौज में अधर्म पूर्वक, अनर्थ पूर्वक धन दौलत कमा करके इस जन्म में कुकर्म करता है, अंबार लगाता है धन दौलत की, भगवान कहते हैं वो सब मैं देखता हूं। और जब उनकी शिफ्टिंग होती है, वैसे तो हो सकता है कि इसी जन्म में उनका नर्क शुरू हो जाए, बहुत से लोगों के जीवन में ये भी देखा गया कि यहाँ भी नर्क शुरू हो जाता है। लेकिन अगर मान लो कि यहाँ नर्क शुरू नहीं हुआ लेकिन कर्म सारे नर्क के हैं, तो वो नर्क में मैंने उनको उठा के डालना है। ये श्लोक देखिए, ये जो 20वां श्लोक है यही कह रहा है, आसुरीम योनिमा पन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्य कौन्तेय ततो यान्ति अधमाम गतिम, वो अधम गति को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए मनुष्य को हमेशा सावधान रहकर अपने कर्म करने हैं। और कर्म भी हम केवल एक तरह से नहीं करते, 3 तरह से करते हैं। एक शरीर से कर्म करते हैं, दूसरा वाणी से करते हैं, तीसरा हम मन से करते हैं। इसे कहते हैं मनसा वाचा कर्म, और सभी के फल बनते हैं। हो सकता है कि आपका लगाया हुआ पपीता फले या न फले, आम फले या न फले। आप हमारे आश्रम आइए हरिद्वार में, भगवान की दया से हमारे पास बगीचा भी है, उसमें आम भी लगे हैं, केले भी लगे हैं। तो हो सकता है कि हमारे लगाए हुए पौधे में फल आए या ना आए, लेकिन हमारे किए गए कर्म में फल अवश्य ही आते हैं, चाहे हम जान करके करें चाहे अनजान होकर के करें। इसलिए मनुष्य को हमेशा सावधान होकर के अपने मनन चिंतन को भी निष्पाप बनाना चाहिए, वाणी को भी निष्पाप बनाना चाहिए, कर्मों को भी निष्पाप बनाना चाहिए, और अपनी अभिलाषाओं को भी सीमित करना चाहिए जो भगवान ने दिया है। क्योंकि ज्यादातर हम पाप करते हैं। आएगा इस अध्याय का समापन कल हम इस अध्याय को जब पूरा करेंगे तो नरक के 3 दरवाजों की चर्चा कल आएगी। गीता के अंदर नरक के 3 दरवाजों की चर्चा है, ये अध्याय समाप्त हो। तो उसमें एक आया है लोभ, आप बाद में साइन कराना भैया, बैठ जाइए। एक आया है लोभ। ये जो लोभ है, इस लोभ की वजह से भी व्यक्ति ऐसी गलत विचारधारा बना लेता है कि अगर धर्म करने से कम आ रहा है, थोड़ा सा धर्म तोड़ना ही तो है, फिर तो मुझे बहुत ज्यादा हो जाएगा। एक बार कहते हैं एक राजा ने अपने कैशियर को बुलाया, अपने खजांची को बुलाया, अपने कोषाध्यक्ष को बुलाया, वित्त मंत्री को बुलाया और कहा कि जरा मेरे राजकोष का अनुशीलन करो और ये बताओ कि मेरे पास कितना धन है। तो उसने कहा कि हे राजन, ये कोई व्यापारी का धन तो है नहीं, ये तो एक सम्राट का धन है। उसका हिसाब किताब लगाने में मुझे 1-2 महीने का समय तो लगेगा ना। कहाँ कितनी प्रॉपर्टी है, खजाने में कितना क्या कुछ है, सारी गिनती करनी पड़ेगी। राजा ने कहा ठीक है, लगाओ 1 महीना और मुझे बताओ।
तो कहते हैं 1 महीने तक हिसाब किताब करके सैकड़ों बंदे लगाए, हिसाब किताब करके राजा के पास में वित्त मंत्री आया और उसने आकर के कहा कि राजन, आपके पास इतनी दौलत है कि आज के तारीख में पैसे आने बंद हो जाएं राज खजाने में, आज से ही एक भी पैसा आना बंद हो जाए तो भी 11 पीढ़ी तक बड़े मजे से आपका परिवार खर्च कर सकता है, इतना पैसा आपके पास में। तो पहले तो बहुत खुशी हुई भी अच्छा पैसा है, धन्यवाद कर दिया भाई, आपने हिसाब दे दिया, वो तो धन्यवाद। लेकिन कहते हैं रात को जब वो लेटा तो उसको एक विचार आने लगा कि 11 पीढ़ी तक, इसका मतलब है कि 12वीं पीढ़ी के लिए संकट आएगा। इसका मतलब है कि हमारे खजांची ने, हमारे सीताराम, कौन है, निर्मला सीतारमन जी हैं कि हमारे वित्त मंत्री ने हमको ये बोल दिया कि 11 पीढ़ी तक का अच्छा गुजारा होगा, इसका मतलब है 12वीं पीढ़ी तो खतरे में है। तो कहते हैं जैसे वो सोया तो उसने देखा कि 12वीं पीढ़ी है, उनके बच्चे कुछ परेशान हैं, कपड़े मैले मैले हैं, थाली में खाना बहुत सस्ता टाइप का है। फिर सोए सोए उसको 13वीं पीढ़ी भी दिखाई दी, वो किसी के यहाँ मजदूरी कर रही है। 14वीं पीढ़ी में तो उसके भीख मांगते हुए लोग सपने में आने लग गए। सुबह रानी ने पूछा कि आज रात को लगता है कि आपको अच्छी तरह नींद नहीं आई, मसला ऐसा था, क्या बताएं रानी को? क्योंकि फिक्र जो है ना, जितना छोटी जगह में कूड़ा करकट जितना अलग रहे ना, उतना ही बदबू कम है। ये जो व्यर्थ की चिंता है, ये भी एक बंदे के भीतर हो तो ठीक है, वो अगर ट्रांसफर कर दे दूसरे को, वो भी चिंतित होगा। राजा बुद्धिमान था, ये मैटर मैंने पत्नी को बताना नहीं। तो राजा ने बताया नहीं, कुछ नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा दोपहर के समय का कुछ याद आ गया था। अगले दिन और नींद नहीं आई, तीसरे दिन और नींद नहीं आई। रानी बार बार पूछे, कभी ये दवाई दे, कभी फल खिलाए, कभी जूस पिलाए, कभी उसके पैर दबाए, कभी उसको कोई कपड़ा पड़ाए, अब सो जाओ, लेकिन उसको नींद ही ना आए। नींद कैसे आए? उसे तो रोज सपने आने लग गए कि 12वीं पीढ़ी के बाद में हमारे परिवार की दुर्गति दुर्गति। तो कहते हैं इस परिस्थिति में नींद खत्म होते ही उसका डाइजेशन सिस्टम पूरी तरह से बेकार हो गया, अब कुछ बचता नहीं। रात को नींद नहीं आता, नींद नहीं आती, पेट खराब रहता है, बीमारी बढ़ गई, वैद्य आने लग गए, कभी कुछ पीने को दे रहे हैं, कभी कुछ खाने को दे रहे हैं, और धीरे 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 उसका शरीर कमजोर होने लगा। कहानी कहते हैं कि एक 6 महीने के भीतर राजा ने पलंग पकड़ लिया। राजा पलंग में पड़ा हुआ है, सब लोग लगे हुए हैं। वैसे तो देखना कि ये जो राजगद्दी होती है ना, इसके आसपास बड़े स्वार्थी लोग होते हैं। कुछ लोगों को था कि राजा अगर चला भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है, इसका बेटा आएगा, वो अपना दोस्त है, थोड़ा उसके साथ और हमारा समय अच्छा बीतेगा। यानी राजा जिए, राजा की आयु बढ़े, ये सोचने वाले भी कम होते हैं। अभी मोदी जी के लिए भी ऐसे ही सोचने वाले हैं, कुछ ऐसा हो जाए, ये इधर उधर हो जाए तो सीट हमको मिल जाए। लेकिन रानी जो सच्ची पत्नी होती है, अर्धांगिनी होती है, उसको पूरा प्रेम होता है, वो पूरी सेवा करती थी, बहुत उदास रहती थी। कहते एक दिन रानी की सेविका ने कहा कि मैं आपको देख रही हूँ कि राजा की सेवा करते करते आप भी कमजोर हो गई। आपके मैके में एक संत, अद्भुत संत, वो वैद्य भी हैं, अगर आपकी आज्ञा हो तो वहां भेजा जाए और वहां से वो संत आ जाए, आपके भ्राता वहां पे राजा हैं, उनको भेज देंगे तो इनका कोई ना कोई वो इलाज कर देंगे। तो एकदम रानी को ध्यान आया कि तुमने बहुत अच्छी बात बताई, उस संत को बुलाया जाना चाहिए। तो कहते हैं उस संत को बुलाने के लिए जब भेजने लगे तो राजा ने पूछा कि क्या बात हो रही है? तो रानी कहती है आप चिंता मत कीजिए, आप बहुत जल्दी ठीक होने वाले हैं। मेरे मैके में एक ऐसे संत हैं जो ऐसी औषधि करते हैं, जो बड़ी से बड़ी बीमारी भी हो वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन राजा जानता है कि उसकी बीमारी ठीक करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि अब 14वीं पीढ़ी के लिए पैसा कौन लाएगा, 12वीं के लिए कौन लाएगा। लेकिन रानी को पता नहीं था,
कल हम सुनेंगे। आज तो आप चिंता मत करना, आप अपनी पीढ़ी का ध्यान रखें, तो आपकी भी नींद चली जाएगी। मेरा समय समाप्त हो रहा है। आज आप जाकर के आराम से सोना। राजा तो लगा हुआ है अपनी 14वीं पीढ़ी में, है ना। और लेकिन ये विचार करना कि आखिर ये जो आसुरी वृत्तियां हैं, जिन वृत्तियों की चर्चा 16वें अध्याय में हो रही है, इन वृत्तियों से हम नरक जाने के अलावा और कहाँ जाएंगे। अच्छा भला राजा जो सुखमय स्वर्गमय जीवन को जीता था, एक लालसा में पड़ करके उसका जीवन नरक हो रहा है, और उसके साथ साथ उसकी सती सावित्री पत्नी के लिए भी कष्ट खड़े हो गए हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, वो आसुरी मार्ग है जिस मार्ग में चल करके ये दुर्योधन, जिस मार्ग में चल करके ये कौरव लोग तुम्हारे सामने आ खड़े हुए हैं। लेकिन तुम्हारा सौभाग्य है, तुम दैवी विचारधारा के व्यक्ति हो। गीता पढ़ते हुए हम अपने जीवन को आसुरी संपदाओं से निवृत्त करते हुए दैवी संपदाओं से परिपूर्ण कर सकें।
ये साधना हमारी चल रही है। रात्रि की वेला में जो प्रवचन श्रृंखला थी उसे यहाँ पूर्ण करते हैं। और सुबह अब तक हम चंद्रवंशी थे, कल हम सूर्यवंशी बन करके जब सूर्य का उजाला होगा तब यहाँ मिलेंगे और इस अध्याय को संपन्न करेंगे। ओम शांति।